भी है। ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स को देखिए, आपका एरिया से पैसा को गायब किया जा रहा है, आपका एरिया का पैसा कोई खा रहा है, तो आने वाला समय में ये ऑफिसर यहाँ नहीं रहेगा ना, वो तो अपना जगह चला 10 हेक्टेयर का एक प्लांटेशन आपको जगह दिखाता है, लेकिन वहाँ में 10 हेक्टेयर का कभी काम ऑफिसर ही कुछ पैसा को वो पैसा जब सरकार देता है तो पैसा को वो अपना ही फार्म में डालेगा, अपना ही अकाउंट में डालेगा। तो बाकी यहाँ का जो लोकल यूथ लोग है उन लोग क्या जो जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रहा है उसको देखा जाने से तो एफॉरेस्टेशन के लिए जब पैसा देता है तो वो पैसा को जो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग कमिंग कवर्स, आप अपना कीमती समय निकल कर हमारे बीच हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ आपका मीडिया में आने का कारण जो यही है, बोमदिला फॉरेस्ट डिवीज़न में बहुत सा फ़ंड को मिसयूज़ किया जा रहा है। इतना सारा फ़ंड है जो कि डिपार्टमेंट वाला ही फ़ंड को मिसयूज़ किया जा रहा है। आपको यहाँ देखने से 2020 से लेकर 2024 तक जितना भी पैसा आया है उसको देखा जाने से यहाँ पे फ़ंड जो बहुत मिसयूज़ किया गया है। इवन कुछ जितना भी यहाँ में जितना एलओसी जो ऑथोराइजेशन जो दिया गया है तो उसको हम लोग देखने से पैसा जो डीएफओ और रेंजर ही खुद अपना अकाउंट में ही डाल रहा है, क्योंकि यहाँ में ऐसा है डीएफओ साहब खुद उनका अपना फार्म है, उनका एक यजुम एमएस यजुम नर्सरी जो इंटरप्राइजेस एक फार्म है, वहाँ में पैसा को 2020 से लेकर तिल डेट तक पैसा को उनका फार्म में ही सब डाला जा रहा है। फार्म में वो भी आपको कम अमाउंट में नहीं है, करोड़ों में वहाँ में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये पूरा डिटेल्स मेरे पास में यहाँ लिखित में भी पूरा है। और हमारा जो दिरंग रेंज से है तो वहाँ में भी कुछ वहाँ का हमारा दिरंग रेंज का ही रेंजर का ही उनका ही अपना ही किट्स एंड किन का ही फार्म है। तो उसमें भी आपको देखा जाने से तो एमएस मंडला एंटरप्राइजेस में करोड़ ऑफ नंबर में फंड को मिसयूज़ किया जा रहा है, जो कि यहाँ का लोकल एंटरप्रेन्योर को जो कि मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। हमारा केंद्र सरकार जो पैसा देता है कैंपा के लिए, आपको प्लांटेशन के लिए जो पैसा देता है, लेकिन यहाँ में सही मायने में देखा जाए तो प्लांटेशन तो होता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग जो जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रहा है उसको देखा जाने से तो एफॉरेस्टेशन के लिए जब पैसा देता है तो वो पैसा को जो यहाँ में आप देखिए हमारा जो बोमदिला का जनता भी, आपको वेस्ट कामेंग का वेस्ट कामेंग का जनता भी, पब्लिक भी, आप भी विटनेस हैं कि यहाँ में हाईएस्ट अरुणाचल में आपको डिवीज़न वाइज बोलने से बोमदिला में हाईएस्ट पैसा आता है, जो कि बोमदिला में एक एक्स्ट्रा पैसा आता है वो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान बोलता है। तो उनका जो पैसा आता है तो वो जो आपको प्लांटेशन के लिए आता है। तो यहाँ में देखा जाने से तो आज बोमदिला तो पूरा हरा भरा हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारा वेस्ट कामेंग ऐसा नहीं है। यहाँ में कुछ पहाड़ कुछ जंगल को दिखा देता है जियोटेक वगैरह करके, और वहाँ में फार्म अपना ही फार्म में पैसा को डाल लेता है। तो कहीं ना कहीं में डिपार्टमेंट जो ये चीज़ जो जो इसको तो हम तो करप्शन ही बोलेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ही खुद कर रहा है तो मतलब वो करप्टेड है। पैसा जब सरकार देता है तो पैसा को वो अपना ही फार्म में डालेगा, अपना ही अकाउंट में डालेगा। तो बाकी यहाँ का जो लोकल यूथ लोग है उन लोग क्या करेगा, यहाँ का लोकल एंटरप्रेन्योर है उन लोग बेचारा अनएम्प्लॉयड इतना सारा है, तो उन लोग को भी तो कहीं ना कहीं में छोटा मोटा चीज़ होने से भी चलो एक काम फिजिकल वर्क मिलने से उन लोग भी करेगा, चाहे कम अमाउंट का होने से भी। लेकिन यहाँ में ऐसे नहीं है, डीएफओ साहब भी कुछ रेंजर साहब भी कुछ करेगा तो बाकी यहाँ का आम पब्लिक जो क्या करेगा। आम पब्लिक तो उनको तो इतना ज्ञान भी नहीं है कि फॉरेस्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। वेरस फॉरेस्ट में हाईएस्ट पैसा जो हर साल जो राज्य सरकार के ओर से और हमारा केंद्र सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है, लेकिन वो पैसा को जो यहाँ में हमें बार बार मिसयूज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ को लेकर जनता भी अभी आवाज़ उठाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं में आप लोगों का कमी का वजह से डिपार्टमेंट जो ये सब चीज़ कदम उठा रहा है, तो आप लोग भी अभी अपना अपना जगह में अपना अपना एरिया में जब वहाँ में कुछ फॉरेस्ट का कुछ काम होता है, प्लांटेशन होता है, तो अभी वहाँ में 10 हेक्टेयर का एक प्लांटेशन आपको जगह दिखाता है, लेकिन वहाँ में 10 हेक्टेयर का कभी काम होता नहीं है। वहाँ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेक्टेयर का वो भी बहुत
मिनिमम होगा, इतना ही काम होता है। तो उतना काम करके उसके बाद में जस्ट एक फ़ोटो क्लिप्स करके आपको जियो टैग फोटोग्राफ्स करके आपको दिखा देता है और बिल सबमिशन हो जाता है। तो बिल तो यहाँ में तो अभी आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जैसे नहीं होता है। यहाँ में तो आपको पैसा आ जाने के बाद में आपको अगर इस फाइनेंशियल ईयर का इस बार पैसा आया है तो मार्च महीना में जब पैसा आ जाता है तो आपका मार्च का 31 मार्च में 31 मार्च में आपको पैसा को जो आप पूरा यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ में जो उतना पैसा को जो कैसे यूज़ कर सकता है, यहाँ में पैसा जो कैसे गायब हो रहा है बोलने से, उतना पैसा को जो अभी 31 चलो 20 तारीख और 21-22 तक में फंड रिलीज हो जाता है और उस बीच में एक हफ्ता या तो 8-9 दिन का बीच में जो फंड को जो इधर उधर करके हाँ कंप्लीट हो गया, यूसी दे देता है। एलओसी वहाँ से लेने के बाद यहाँ से यूसी सबमिट करके पैसा को पूरा मिसयूज कर देता है। तो ये चीज़ को लेकर डिपार्टमेंट को मेरा तरफ से तो ऐसा ना करे तो अच्छा है, नहीं तो कल को हम लोग आने वाला समय में डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी हम लोग कर सकता है। आपके खिलाफ हायर अथॉरिटी तक हम लोग जाएंगे। समय आने पर हम लोग हायर अथॉरिटी से भी हम लोग बात करेगा। सकने से हम लोग ये 1-2 दिन में हम लोग उसको बहुत जल्दी मूवमेंट करेगा। तो इसलिए सभी डिपार्टमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी हमारा जो स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोमदिला फॉरेस्ट डिवीज़न है, तो यहाँ में जो भी रेंज ऑफिसर है एंड स्पेशली डीएफओ, तो आप ये सब चीज़ काम करना छोड़ दीजिए और सकने से आप आपका तरफ से क्लैरिफिकेशन दीजिए। आपका जो फार्म में जो पैसा जो डाल रहा है, तो एमएस याजुम नर्सरी में जो पैसा 2020 से लेकर तिल डेट तक जो पैसा डाल रहा है, तो उसका बारे में आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा। और डिपार्टमेंट को मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी भी नहीं है और हम उसको ब्लेम कर रहा है, डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अब यहाँ कागज़ में देख सकता है, यहाँ में 2020 से लेकर 2023 तक का जितना भी पैसा दिया गया है वो यहाँ में है। एलओसी जो बोलता है वो एलओसी ऑथराइजेशन जो जितना पैसा अमाउंट दिया है वो सब यहाँ में है। और जितना भी यहाँ में फार्म में जो पैसा डाला है, आपको चाहे रेंज ऑफिसर का बोलो या डीएफओ साहब का बोलो, जितना भी पैसा अमाउंट डाला है वो सब ये का डॉक्यूमेंट्स में है। और जिस किसी पब्लिक को भी अगर चाहिए कल को तो हमसे आके कलेक्ट भी कर सकता है, आप ले भी सकता है। क्योंकि आप लोग भी अगर देखिएगा तो आप लोग जागरूकता होना बहुत जरूरी है। ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स को देखिए, आपका एरिया से पैसा को गायब किया जा रहा है, आपका एरिया का पैसा कोई खा रहा है, तो आने वाला समय में ये ऑफिसर यहाँ नहीं रहेगा ना, वो तो अपना जगह चला जाएगा, एक दिन वो रिटायर हो जाएगा। तो बाकी जो लैंड इफेक्टेड वाला है, गांव वाला है, विलेजर्स लोग हैं, उनको तो रहना है अपना जगह में। तो उस वक्त में सरकार भी एक जगह में बार बार पैसा नहीं दिएगा। तो इसलिए गांव वाला लोग भी, जितना भी पब्लिक है, आप लोग भी ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इतना सब कह के मैं आज का बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और पब्लिक आप जाग जाइए, अब समय है, नहीं तो जितना देर करेगा उतना आपका भविष्य में आने वाला पीढ़ी को भी नुकसान झेलना पड़ेगा।